चले फिलहाल बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां एसआईआर में गड़बड़ी पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल किया है। सीईओ दफ्तर पहुंचा आप प्रतिनिधिमंडल और सौरभ भारद्वाज का आरोप 60% फॉर्म नहीं बांटे गए, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। यूपी बिहार के लाखों लोगों को जरूरी फॉर्म जो है वो नहीं मिले। चुनाव आयोग ने माना बीएलए को डिटेल देने का सुझाव। प्री एसआईआर में 10 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और अब आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर हल्ला जो है वो जबरदस्त तरीके से किया है। सीईओ दफ्तर पहुंचा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, सौरभ भारद्वाज का आरोप है 60% फॉर्म जो है वो बांटे नहीं गए और अब इस पर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी हरकत में नजर आ रहा है। यूपी बिहार के लाखों लोगों को जरूरी फॉर्म नहीं दिए गए, ये भी सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जो जरूरी फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, वो नहीं दिए जा रहे। चुनाव आयोग ने माना कि बीएलए को डिटेल देने का सुझाव, ये चुनाव आयोग ने माना। जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, प्री एसआईआर में 10 लाख लोगों के नाम काटे गए, ये भी कहा गया है। दरअसल एसआईआर जो है वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में पिछले कुछ समय से करवाया जा रहा है ताकि इसका पुनर्निरीक्षण किया जाए और इसमें फिल्ट्रेशन किया जाए। देखिए, दिल्ली के अंदर जो एसआईआर हो रही है उसमें जो हमने बीएलए से बात की और जो आम लोग आते हैं उनसे बात की, तो कुछ परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। नंबर एक, बीएलओज ने फॉर्म बांटे ही नहीं है घरों में और बोल दिया शिफ्टेड। खास तौर पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, जहां पे आदमी को ढूंढने में मुशक्कत होती है, गांवों के अंदर और जे क्लस्टर के अंदर, हमारा मानना है 60% फॉर्म भी नहीं बटे होंगे और उनको बोल दिया गया कि सब बट गए। नंबर दो, दिल्ली के अंदर एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के आए हुए लोगों की है। वो लोग एक साल इस मकान में रहते हैं, दूसरे साल दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो जाते हैं, तीसरे साल दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, वो वहीं हैं और वो जेन्युइन वोटर हैं। मगर उन लोगों को भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिए जा रहे और बड़ी तादाद के अंदर वोट काटे जा रहे हैं। हमने बड़ा साधारण सा सुझाव दिया है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने हमारा सुझाव माना है कि हम करेंगे। अगर वो कर देते हैं तो बहुत फायदा होगा। हमने उनको सिर्फ ये कहा है कि साहब, जिसको भी आप कह रहे हो कि ये आदमी शिफ्ट हो गया, तो उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका फोन नंबर आप पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए के साथ शेयर कर दीजिए। हम लोग उसको फोन करके बता देंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि ये शिफ्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। अब हो क्या रहा है कि किसी गरीब आदमी को या नौकरी पेशे आदमी को आपने तो कागजों में शिफ्टेड दिखा दिया और वो रह वहीं रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वहीं रह रहे हैं, मगर आपने उनको कागजों में शिफ्टेड दिखा दिया। तो भाई, इलेक्शन कमीशन उसको एक एसएमएस नहीं डाल सकता। आपके पास लगभग सबके फोन नंबर है, आप किसी को शिफ्टेड दिखा रहे हो, उसको कम से कम एक एसएमएस तो कर दें। तो उन्होंने बोला एसएमएस तो बड़ा मुश्किल है। तो हमने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी के बीएलएज को उनके नाम, एड्रेस और फोन नंबर दे दें ताकि हम उनकी मदद कर सकें। दूसरा, एसआईआर से पहले एक प्री एसआईआर की गई जिसके अंदर करीब 10 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। अब वो जो 10 लाख लोगों के नाम काटे गए, उनके पास तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अब एसआईआर के अंदर उनको एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं बांटे गए। वो लोग वो हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में घर गए हुए थे या किसी कारण मकान में नहीं मिले और उनके 10 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। तो उनके लिए क्या करेंगे, ये हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है। सबसे बड़ी समस्या तो जिसको शिफ्ट कर दिया गया है और शिफ्टेड करके वोट काट दिया गया, वो प्रॉब्लम है। तो हमने कहा है कि उनका डेटा, फ़ोन नंबर दे दिया जाए। और दूसरा इशू है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया गया और शिफ्टेड दिखा करके उसको एसआईआर से वंचित कर दिया और फिर वो बाद में आ रहा, चूँकि सर चल ही रहा है वो कि नहीं मैं तो अवेलेबल हूँ, तो उसको फिर दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा था। हमने कहा उसको रिट्रीव कर लिया जाए कि अगर आपने शिफ्टेड दिखाया तो उसको रिकरेक्ट करके उसका एसआईआर कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को माना है कि हम इसको करेंगे। देखिए, हम सबका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर इंक्लूड हो। ये पूरा एसआईआर का प्रोसेस में कैसे वोटर एक्सक्लूड हो, वो पूरी कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो हमने यही कहा कि इसको थोड़ा सा सिंपल बना करके
अगर आप डेटा आपके पास डिलीटेड का है तो आप दे दीजिए बीएलओ, हमारे बीएलएस को, ताकि वो भी फ़ोन करके बात करके उसको शामिल कर लिया जाए। तीसरा हमने कहा कि मान लीजिए एक ही कॉलोनी में अगर एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट किया और आप वो आ रहा है कि जी मैं यहाँ तो हूँ, उसका एनिमरेशन फॉर्म भी है, लेकिन आप शिफ्टेड के नाम पे नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, इसको अभी तो हम नहीं दे सकते, जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का समय आएगा तब उसको रिट्रीव कर लिया जाएगा। तो हमारी कोशिश और निवेदन इलेक्शन कमीशन से बस यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शामिल कर लिया जाए, जेन्युइन एक भी वोटर ना रहे, ये इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले।